वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज की एक और साइबर सिक्योरिटी की सीरीज़ में वीडियो बना रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने नेसियस को देखा था। नेसियस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्नेबिलिटी किसको कहते हैं, वर्नेबिलिटी की डेफिनेशंस क्या है और कैसे वर्नेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं और बेसिक स्कैनिंग की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और नेसियस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 8834। यहाँ पे वो मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ और मेरी ये सिस्टम जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए ताकि मैं ऑथेंटिकेट होके नेसियस को ओपन करूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक वेबसाइट को स्कैन करेंगे। आप किसी भी वेबसाइट को, बेशक वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इंटरनेट के पे वेबसाइट है, उसको आप स्कैन कर सकते हैं। अपने वेब सर्वर को स्कैन कर सकते हैं, वर्नेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको पैच कर सकते हैं, वर्नेबिलिटीज़ को दूर कर सकते हैं इससे पहले कि हैकर आपकी साइट को हैक कर ले। तो हम न्यू स्कैन की तरफ चलते हैं। न्यू स्कैन में बहुत सारे स्कैन है और पिछली वीडियो के अंदर हमने बेसिक स्कैन किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे और उसके अंदर किसी किस्म की कोई वर्नेबिलिटी है तो उसको फाइंड आउट करेंगे। नेम दे दें, मैं सर्टिफाइड हैकर। ठीक है, आपको जो भी आप जिस वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं उसका नाम लिख लें। मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए certifiedhacker.com को इस्तेमाल करता हूं, तो मैंने सर्टिफाइड हैकर की टेस्टिंग वर्नेबिलिटी लिखी है। इसकी डिस्क्रिप्शन दे दें। पेन टेस्ट के तौर पे इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी वेबसाइट अपनी इसके थ्रू स्कैन कर सकते हैं, वर्नेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वीकनेस फ्लॉ फाइंड कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। फोल्डर माई स्कैन है, टारगेट है। टारगेट के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी वेबसाइट का ईमेल एड्रेस आप पिंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं पिंग करता हूँ www.certifiedhacker.com। अब certifiedhacker.com पिंग हो गया, उसका आईपी एड्रेस मुझे पता चल गया 162.241.216.11 ये इसका आईपी है। मैं यहाँ से इसको राइट डाउन लिख लूँ। इसको सिलेक्ट कर लें, इसको लिख लें, अपने पास राइट डाउन कर लें या कंट्रोल सी कर लें और यहाँ पर आपने इसको आईपी एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस है 162.241.216.11। इसको राइट डाउन कर लें, यहाँ लिख लें और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। क्रेडेंशियल की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं, इसके अंदर CGI के व्यूसिस 4416 को स्कैन करेगा और ये उनकी प्लगइन नेम्स, उनकी प्लगइन आईडीज़ है, उनकी डेफिनेशन है, तमाम सिनॉप्सिस है, डिस्क्रिप्शन है, सॉल्यूशंस है उसके दिए हुए, रिस्क इंफॉर्मेशन, CV नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और ये सिनॉप्सिस दिया है। इट इज़ पॉसिबल टू रिट्रीव फाइल्स और रिमोट होस्ट। ठीक है, और उनकी पूरी डिटेल दी हुई है। इसी तरह CGI एक्सेस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सेटिंग टूल्स है, वेब सर्वर्स 1315 उनकी वर्नेबिलिटी को तलाश करता है। द रिमोट वेबसाइट सेवरल फॉर्म ऑफ अटैक्स, डिस्क्रिप्शंस है, उसके क्या सॉल्यूशंस है, प्लगइन इंफॉर्मेशन क्या है, रिस्क इंफॉर्मेशन क्या है, उनके वेबसाइट के एड्रेस जहाँ उनके बारे में वर्नेबिलिटी के बारे में डिटेल मिलेगी। और इसको आपने सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो ही यहाँ पे आएगा वेबसाइट टेस्टिंग और आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको ऑलरेडी लॉन्च कर देना है। सो मैं बैक में जाता हूँ, ये सर्टिफाइड टेस्टिंग है, यहाँ पे आपने क्लिक किया लॉन्च, इसको लॉन्च कर देना है और ये तकरीबन 1 आवर लगाएगा। मैंने ऑलरेडी स्कैन कर रखी हैं बहुत सारी वेबसाइट्स और मैं उसको चेक करवाता हूँ आपको। ठीक है जी, और ऑलरेडी स्कैन करके रखी हुई है मैंने और मैं आपको उसके रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये एक वेबसाइट certifiedhacker.com को इसने किया, कंप्लीट किया है, टाइम डेट दी है, कोई इसके अंदर इंफॉर्मेशंस 31 इंफॉर्मेशंस हैं और इसकी 4 वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड आउट किया है इसने और उसकी इंफो भी दे रहा है। नेसियस SYN स्कैनर, पोर्ट स्कैन काउंट 25, HTTP मल्टीपल वेब सर्वर, अपाची HTTP वेब सर्वर, नेसियस स्कैन इंफॉर्मेशंस। और आप इस पर डबल क्लिक करें इन्फो तो आपको पता चल जाएगा। वो बता रहा है आपको डिस्क्रिप्शन, दिस प्लगइन इज़ SYN हाफ ओपन पोर्ट स्कैनर
और फायरवॉल टारगेट। अच्छा, उस सोल्यूशन उसका ये है, प्रोटेक्ट योर टारगेट विद इन आईपी फ़िल्टर। इसको अपने वेबसाइट को आप आईपी फ़िल्टर के साथ प्रोटेक्ट करें। आउटपुट इसकी ये है, पोर्ट 21 टीसीपी फाउंड है जो ओपन है, और इस 22 भी ओपन है, पोर्ट 25 भी ओपन है एसएमटीपी की, पोर्ट 53, पोर्ट 80 भी ओपन है, पोर्ट 1110 भी ओपन है, पोर्ट 143 भी ओपन है, पोर्ट 443, 465, 587। तो नेसियस इस किस्म की आपको डिटेल मालूम करके देगा, और एज ए हिस्ट्री के तौर पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, एचटीएमएल के फॉर्मेट के अंदर और सीएसवी फॉर्मेट के अंदर आप अपनी रिपोर्ट को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ है, एग्जीक्यूटिव समरी, इसमें जनरेट करवाएं। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेव हो चुकी है, और आप इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आ चुकी है इस वेबसाइट। इस रिपोर्ट को मैंने ओपन कर लिया, नेसियस लिखा हुआ है, हाँ एग्जेक्टिव आईपी एड्रेस है जिसके ऊपर मैंने स्कैन किया है, और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। क्रिटिकल रेड में है, हाई वल्नरेबिलिटीज़ को इस कलर में है, येलो में मीडियम है, लो है, इन्फो है, और पूरी उनके प्लगइन आईडीज़ के नाम, उसके सीवीएसएस के नाम, सर्वरिटी के नाम, नेम, ये तमाम इंफॉर्मेशन एज अ रिपोर्ट के तौर पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जो मर्ज़ी वेबसाइट को आप अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को या जो भी किसी भी वेबसाइट को उसकी वल्नरेबिलिटी को आप टेस्ट करें, यहाँ से रिपोर्ट लाएँ, किसी किस्म की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है उसको अपडेट करें और अपनी साइट को हैकर से सिक्योर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और अब आगे हम नेसियस को और भी कंटिन्यू करेंगे। ये नेसियस का लेक्चर पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।